क्लास 9th का हम 2025 का हम गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको करके आप लोग ईजिली 100% मार्क्स ले सकते हैं और 75 मार्क्स लेने में सिक्योर हो सकते हैं। वीडियो का पार्ट 2 हमने जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट हमने शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया चैप्टर वाइज, और उसमें हमने पार्ट 1 में हमने एक चीज़ उसकी डिस्कस की। पार्ट 1 आप करेंगे और पार्ट 2 करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इन दोनों पार्ट्स को करके आप लोग के इजी नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर का उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों का बताया, और इसमें हम उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों को शेयर करें और स्टार्ट करें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी, और चैप्टर नंबर 4 से हमारा आता है पहला। तो इसमें हम करते हैं जी, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ क्रॉस एफ एंड एफ। ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो फर्स्ट है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं IMP लिखता जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि रिपीट हुए एग्जाम्स में, बट उनके अलावा जो ज़्यादा हाईली रिपीटेड हैं उनके आगे मैं IMP लिखता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सेंटर क्या होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब होगा यूनिफॉर्म स्क्वायर का, जब G की वैल्यू ये है। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एन न्यूमेरिकल आपको हो गया, और ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। हाउ कैन अ फोर्स F बी रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको आपने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये दो जो क्वेश्चन है तकरीबन एक ही नौयत के हैं, इसको आप वैसे देख सकते हैं, बट इन दोनों पे खास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके दरमियान डिफरेंस, ये आपका क्वेश्चन है। डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये अगेन मैंने बताया पहले भी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टॉर्क, डिफाइन इट्स फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल अगर आप मेरी पिछली शॉर्ट की वीडियो देखिए उसमें मैंने हेड टू टेल रूल के बारे में बताया है। तो हेड टू टेल रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग भी आता है, और MCQ ये तीनों पार्ट्स में आता है। इट कैन बी इन 3 फॉर्मेट्स। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉम्बिनेशन के एक सिलसिला में चला हुआ है 4 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस का वर्किंग प्रोसेस बताएं, नॉट मच इंपॉर्टेंट। What is young modulus derive its formula, very 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 important question, and it can be the part of your paper. And prove the pressure in a liquid increase with depth, prove the pressure in a liquid increase with depth, ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लें, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ यूर ऑन यूजिंग अ रबर बैंड, अपने आप का बैलेंस यानी कंस्ट्रक्ट करें रबर बैंड के जरिए। चेक इट्स एक्यूरी बाय वेयरिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, इसे उर्दू में मैं सिंपल कहूँगा कि फजूल है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन विद 2 एग्जाम्पल, नॉट मच इंपॉर्टेंट। फ्लोटेशन का कभी भी मैंने नहीं देखा कि ये पेपर में आया हो। स्टेट हुक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है, और ये आप कर सकते हैं PGH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपका चैप्टर नंबर 2 से आएगा। चैप्टर नंबर 2 में आपका डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ बाय एग्जांपल, के मोशन जो है इसको डिफाइन करें एंड इट्स टाइप्स बाय एग्जांपल, एग्जांपल के बाद इसकी टाइप्स बताएं। प्रूव
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। देन आपका एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें से। उसके बाद आपका आएगा जी प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग। अब ये जो ग्राफ वाले हैं ना, ये देखें, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, इन तीन में से जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट इक्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई खास नहीं है, एंड स्केच अ डिस्टेंस टाइम, बल्कि डिस्टेंस और वेलोसिटी ये दोनों में से एक आ सकता है। एंड व्हाट वुड बी अ शेप, ये इतना खास नहीं है ये एंड वाला, ठीक है। ये दो आपके आ सकते हैं और ये वाले दो आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें, ठीक है, 5 और 8 की। ड्राइव द मास ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन का जो मास है आपने वो मालूम करके बताना है। उसके बाद है ड्राइव द फार्मूला टू कैलकुलेट ऑर्बिटल ऑफ एन इंटेलिजेंस ट्राई नियर अर्थ, फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं आपको बताऊं, मास ऑफ अर्थ ऊपर क्या रहा है, नीचे क्या कहा है, मास ऑफ अर्थ बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यानी ये वाला आपका 2 बार रिपीट इसने किया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अलग अलग नौयत से सवाल पूछ रहा है, ये आप चेक करके नौयत देखें। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, फर्स्ट टाइम भी वही आता है, सेकंड टाइम भी वही आता है, नौयत चेंज हो जाती है। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आर्टिलर्ट सैटेलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं, चैप्टर नंबर 8, डिफाइन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में पहले भी बताया कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनसे लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखें, ये वेपोरेशन, वेपराइजेशन, और ये एवेपोरेशन, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन दोनों के लॉन्ग लाजमी करने हैं, इनमें से एक लॉन्ग लाजमी आएगा इंशाल्लाह एक टाइम में। और अगर दूसरे टाइम की बात करें तो उसमें या आपका स्पेसिफिक हीट आ सकता है, या उसमें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 3 आपका डिस्कस करें, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे थे हम, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यार ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है। ये देखें, ये मोमेंटम का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक आधा सवाल लाजमी आ जाता है। देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक होगा आपका, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करना है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्शिया, इनमें एक लॉ लाजमी आता है इस चैप्टर में से। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में एक है जी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। मेरे ख्याल से ये सवाल आने वाला है और ये सवाल एक टाइम इंशाल्लाह लाजमी आएगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो। ये ना हो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया और आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर ये सवाल नहीं आया। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सप्लेन, आप इसको कर सकते हैं बट नॉट मच इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस चैप्टर में से ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, 1, 2 and 7. Most important and related numericals. Let's start. ये जी हमारे पास दिए गए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे सकता, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप लोगों ने इनका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। चाहे उर्दू मीडियम वाले हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अपने मैच कर लीजिएगा। ये तमाम के तमाम हमने अलग करके लिखे हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि कुछ मुख्तलिफ चैप्टर्स में आपने अपने जो स्कीम सेलेक्ट की है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आप इन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पैदा होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाजमी अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और शेयर भी करें। उसके अलावा इसको लाइक कर दें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा एक काम आपने और करना है, आपने जाके पार्ट 1 की वीडियो लाजमी देखें ताकि आप लोग इजीली 100% नंबर सिक्योर कर सकें। पार्ट 1 की वीडियो चैनल पे लास्ट वीडियो सी के अपलोडेड है। तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन से नंबर नहीं ले पाते और शॉर्ट क्वेश्चन उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे पाते हैं, तो इसलिए वो वीडियो लाजमी देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।